देवभूमि उत्तराखंड के सभी साथियों को मेरा प्रणाम और पैलाग। साथियों, इस समय मैं देख रहा हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के जगह जगह स्थानों पर जो है उत्तरायणी कौतिक महोत्सव लग रहा है और बड़ा अंदर से बड़ी खुशी होती है साथियों जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो इनसे एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि लोगों को जन मिलन कार्यक्रम जैसा ये हो जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं इस तरह के महोत्सव को देखने के लिए। तो आपस में एक मिलन जैसा इस यहाँ पर हो जाता है, कार्यक्रम जैसा भी बन जाता है। लोग एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। साथ ही साथ इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या होगा ना, हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ी रहेगी। जो हमारे नए युवा लोग हैं वह पाश्चात्य संस्कृति की ओर न जाकर अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति की ओर रुझान करेंगे। इस संस्कृति से रूबरू होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर जगह जगह जो है इस तरह के महोत्सव लग रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। और मैं साथ ही साथ उन महान कलाकारों को भी इस पेज के माध्यम से नमन करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जनता हमारी इस संस्कृति से रूबरू होती है। साथ ही साथ एक मनोरंजन तो उनका होता ही है, एक जन मिलन कार्यक्रम तो होता ही है। साथ ही साथ हमारी युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से भी रूबरू होती है और यह भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस 21वीं सदी के इस तकनीक, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम धीरे धीरे कहीं अपनी संस्कृति को पीछे ना छोड़ जाएं। तो इस तरह के उत्तरायणी कौतिक जब ये कार्यक्रम, जब महोत्सव देखने को मिल रहे हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, मन बड़ा प्रसन्नचित हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ियां आज इस तरह के जो कार्यक्रम कर रही हैं, इससे जो है हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। संस्कृति को एक अन्य जगहों, स्थानों तक, अन्य राज्यों तक पहचान मिलेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज लोग दूर दूर से जुड़े रहते हैं। मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी जुड़े होंगे। मेरे साथ भी कोई राजस्थान से जुड़ा है, कोई मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कमेंट करते हैं कि हम राजस्थान से, हमारे ऐसा है वह चल रहा है। तो बड़ी खुशी होती है साथियों, क्योंकि जब भी मैं भी अपनी संस्कृति का अगर प्रचार प्रसार करूंगा तो यह राजस्थान तक ये संस्कृति पहुंचेगी। वहाँ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु, केरल। आप कभी मेरे कमेंट बॉक्स में देखना, कुछ वीडियो आपको वो कमेंट वहाँ के भी मिलेंगे। लोग बताते हैं हम केरल में हैं, हमारे यहाँ सरकार ये कर रही, मतलब जो भी अपनी समस्याएं हैं वो बोलते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों को करना चाहिए। मैं विभिन्न जगहों पर जो भी जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं जो इस तरह से अपनी संस्कृति को बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इस अपनी हमारी कुमाऊनी संस्कृति और हमारी गढ़वाल संस्कृति को बचाए रखने में भी अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे महान कलाकारों को, ऐसे महान जो कार्यक्रम करने सदस्यों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आओ आप और हम सब मिलकर अपनी इस देवभूमि संस्कृति को बचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और बड़ी भीड़ हो रही है साथियों, बड़ा मना, वास्तव में मन बहुत ही प्रफुल्लित हो उठ रहा है कि लोग इस तरह के जन मिलन कार्यक्रमों में आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। वरना आज 21वीं सदी में लोगों की ज़िंदगी मोबाइल तक होगी, टीवों तक होगी, यानी सोशल मीडिया तक होगी है। तो इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो लोग एक मानवता का धर्म भी निभाएंगे, एक दूसरे की परेशानियों से रूबरू होंगे। क्योंकि जब आदमी मिलता है, जैसे होली जन मिलन कार्यक्रम होता है, उसमें भी यही होता है, लोग एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, हम दूसरे की दूसरे के कुशल क्षेम पूछते, उनकी समस्याओं के बारे में भी अवगत होंगे, उन्हें समाधान बताने का भी प्रयास करेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों से कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को संरक्षण मिलता है। मैं उन कलाकारों को, हमारे कुमाऊनी भाई लोग जो कुमाऊनी गानों को सुनाते हैं, और इससे हमारी युवा पीढ़ी जो भले ही बाहर पढ़ रही हो, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ रहे हों, लेकिन वह यहाँ आती हैं छुट्टियों में और इस तरह के कार्यक्रम को जब देखते हैं तो ज़रूर उन्हें आनंद महसूस होता होगा और उनका मन भी बड़ा प्रफुल्लित होता होगा कि हमारी संस्कृति वास्तव में है क्या। तो पुनः इस पेज के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को इस तरह के कार्यक्रमों को करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद भी आपका ज्ञापित करता हूं कि आप लोग रात और दिन, क्योंकि हमें तो ये मंच दिख जाता है साथियों, इस तरह की सजे मंच मिल जाते हैं जब हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं। लेकिन इस तरह के मंच को सजाने के लिए, इस तरह के मंच को बनाने के लिए जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके कई दिनों की मेहनत होती है और तब जाके पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है। मेहमान जो होते हैं, मुख्य अतिथि जो होते हैं, उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, सुविधाएं देखनी पड़ती हैं, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तब जाके इस तरह से एक खिला हुआ मंच हमें प्राप्त होता है। तो मैं पुनः उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों के इस कुशल कार्य से आज हमारी देवभूमि उत्तराखंड
की जो संस्कृति है उसको बहुत अच्छा संरक्षण मिल रहा है। साथ ही साथ उसको राज्य स्तर पर, अंतर्राज्यीय स्तर पर और मैं कहूँ कि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इस तरह हमारी संस्कृति को पहचान मिल रही है। पुनः एक बार साथियों आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।